फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है उससे बहुत बच के रहना चाहिए। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया। इनके घर द्वार टूट गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है। न घर न द्वार न बाल न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर गए, उससे बच गए तो वहां और 50 बीमारियां आ गई है। और अभी एक नई बीमारी आई है, जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो नहीं काम करता और वो हाथ बल है। जैसे कि कोई बड़ी बड़ी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाट कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकते। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एड्स भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए। अब जब हो गया है तो बैठे हो। और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या होगा। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है, इस सिनेमा में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो हो गया, वहां तो बुरा ही आदमी हीरो होता है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को। अब मार पीट ये वो, अरे जब बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति कहां से रहेगी देश। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लगे, उसी तरह से जवाब देने लगे, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को इसको में जाने लगे चोरी छिपे और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरह सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देखे, उनको अच्छा ही नहीं, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे। आप इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भलाई क्या अच्छा है, क्या आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों के क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है। उसी और आड़ बढ़ेगा। इस प्रकार सहयोग में आने से आप में वो सूक्ष्मता आ जाएगी, और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है। हम सोचते भी नहीं, ये दिल कौन धड़कता है, अनाहत कह दिया, अनाहत है। पर कौन अनाहत है, कौन है ये दिल को चलाने वाला, कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया है, ये सारा कुछ मतलब आपको सहयोग में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आप देहात में टेलीविजन ले जाइए, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी या वो थोड़े बहुत अंदाज, वहां आप किसी तरह से एक टेलीविजन उनको दिखा और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज आएगी, वो कहें क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है, डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते। ये बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा। इसके सूक्ष्म तार ऐसे गिने हुए हैं और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका अभी। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है। पर जैसे ही आप उस टेलीविजन का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान का, अरे वाह ये क्या चीज। ऐसे ही आप लोग भी, और आप अपने को जानिए, और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। बगैर अपने को जाने हुए, चाहे आप सोचें कि आप लाट साहब है तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचें कि आप कुछ नहीं, वो भी गलत है।
पहले अपने को जान लीजिए। और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक पे प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है वो उसका साक्षात सहयोग। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं और जागरूक हो गए। कैसे? सहयोगी गए उन्होंने। अब प्रदेश में काम बहुत जोरों का है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम, साइबेरिया में भी सहयोग चला है। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। पिछली मरतबा जब मैं रशिया गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे, तो जो सामने आया मैंने कहा ये कहाँ से आए? साइबेरिया से। माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया। साइबेरिया जहाँ पर की लोग जब सजा देते थे तो भेजते, जैसे अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये बीज चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे? हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात है, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता है। अब हमारी उम्र हो गई, आप जानते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही, और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल देते। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या हो गया। सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है और बड़ी शांति सी लग रही है अंदर। हो सकता है कि वाकई में सत्य युग का उषक काल आ गया, उसकी प्रभाव। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल के, मैंने कहा, लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सब श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सब पूजा सबकी होती। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं होता। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे, और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत हो। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ नए लोग। आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, आई होप यू डोंट माइंड, because there are new people and they wanted to make me speak in Hindi language, and I hope you don't mind. ये लोग कहते हैं अच्छा, जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम ध्यान में चले जाते जी। निर्विचार समाधि कितने समय से प्रारंभ करें? क्या कहें? सहज समाधि कितने समय की लगाएं प्रारंभ में? ड्यूरेशन कितना देर? आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से आप तशरीह सकते हैं, उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं। मैं सहयोग करा। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे संन्यास लेना आदि ये सब चीजें, कोई सन्यासी होता है पारी नहीं होता, उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी, नहीं करूंगी।
और कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि झूठ भी बोलते हैं अपने लड़कियों के बारे में, पगली लड़की की शादी करा, किंतु अब कुछ ठीक हो रहा है तो वासना इसको कहते हैं कि आप औरों के प्रति आपकी नजर घूमे, वो नजर ठहर जाए, नजर ठहर। परदेशियों से परदेशी तो हमेशा ये कहते थे कि हम लोगों की नजर माँ बड़ी खराब होती है, हर समय नजर फिरती, क्या करें। अच्छा, इधर भी काफी बीमारी है उत्तर हिंदुस्तान में, इधर महाराष्ट्र आराष्ट्र में नहीं, वही नजर नहीं फिरती, तो इस नजर को कैसे रोके। मैंने कहा जमीन की ओर देख के चलो, वो अब भी जमीनी की ओर देख के चलते हैं। उसमें 3 फुट की सब चीज दिखाई देती है, 3 फुट पे अच्छे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ऊपर देखने की चीज है क्या? और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उलट चीजें, उल्टी चीजें चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे। तो आप जो चीज मांगते हैं, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं जो है, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिजायर्स या इच्छाएं जो हैं उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं, तो आप कोई सी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती है और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए आती है। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति IAS में आ जाए, IAS में आ जाए। मैं तक तुम्हारा शायद दिमाग जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे पति काफी रही से IAS में आने कर बहुत पीछे मेरी जान था, IAS में आना चाहिए, IAS में। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी। मैंने कहा कि छोड़ो इस बात को, बेकार। अब वो हो गए किसी तरह से IAS में। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहां पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का, लौटते वक्त एक ही लड़का था वो और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था, एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके उतरता था। मैंने कहा देख, उसके बाद पगला गए। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधानी होती, ये पहचान, आप समाधान को समाधानी हो, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय, सब एक ही बात सोचते हैं, उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा खत्म होता है और मनुष्य समाधान में है। फिर कहता है जैसे राखूं तैसे ही रहूं। फिर वो आत्मा का आनंद खोजता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहां भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था थी। पर आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, पत्थर पे सो जाऊं, तो फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है पर आत्मा का आनंद। जैसे शबरी के झूठे बेर खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे बेर खा ले, विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात। विदुर रियलाइज हो, शबरी रियलाइज हो, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा लिए? आत्मा का आनंद। आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी भूलते रहते।